नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कौन सी वो खूबियाँ हैं जो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ख़ास बनाती हैं। आपका भी अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप लगातार अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में जो स्पोर्ट्स के अलग अलग शो हैं या न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे खासा प्रभावित आप होंगे और आपके कुछ फेवरेट होंगे या जिनकी राइटिंग्स आपको पसंद है, जिनकी प्रेजेंटेशन आपको पसंद है या जिनका न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल आपको पसंद है। तो आप भी अगर मीडिया के स्टूडेंट हैं और खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो अभी स्टूडेंट लाइफ से ही वो सारी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए, वो सारी अच्छाइयाँ अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए, जिनकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि जिस भी फील्ड में आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी हॉबी जो है उसमें शामिल होना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी बातें, लगातार स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों से अपडेट रहिए। स्पोर्ट्स से जुड़े जो एनालिसिस हैं, जो दुनिया भर के जो एनालिसिस करने वाले हैं स्पोर्ट्स के, चाहे वो ओलंपिक की हम बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करें, हॉकी, फुटबॉल, ये जितने भी पॉपुलर गेम्स हैं पूरी दुनिया में, तो उनके बारे में आपका जो नॉलेज है, जो डाटाबेस आपका है, कौन सा जो गेम है उसके क्या रूल्स होते हैं, कितने देशों में खेला जाता है, कौन कौन सी उसकी जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं उसकी होती हैं। जैसे क्रिकेट की हम बात करें, वर्ल्ड कप है, एशेज सीरीज़ है या एशिया कप है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हैं। इसी तरह जो दूसरे गेम हैं उनसे जुड़ी बहुत जो ख़ास बातें हैं, उनका जो जनरल नॉलेज है, उनका जो सामान्य ज्ञान है, उस पर आपकी एक्सेप्शनल कमांड होनी चाहिए। यानी दूसरे टॉपिक्स के अलावा स्पोर्ट्स में आपकी बहुत ज़बरदस्त अगर नॉलेज है, कमांड है, तो वो आपको एक बेहतरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना सकती है। देन नॉलेज के बाद आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में काम कर रहे हैं तो भी आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा हो, और न्यूज़ चैनल में अगर आप हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पे आप लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूरी रात जाग करके मैच देखते हैं, उनको रिजल्ट का पता होता है क्या हुआ, उन्होंने पहली बॉल से लेकर के आखिरी बॉल तक मैच देखा होता है। ठीक इसी तरह फुटबॉल का मैच है, कोई भी मैच है, वो पूरा मैच देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगले दिन न्यूज़पेपर में जब वो खबर आती है तो उस पूरी खबर को भी वो पढ़ते हैं, जबकि उनको पता है कि कल मैच में क्या हुआ। लेकिन जो लिखने का स्टाइल है उसका लोगों को एक पढ़ने का शौक होता है, उससे एक जुड़ाव होता है, उन शब्दों से उनको प्यार हो जाता है। ठीक इसी तरह आप पूरा मैच देखते हैं, लेकिन अगले दिन जो स्पोर्ट्स का जो शो आता है किसी टीवी पर, उसको आप देखना चाहते हैं, उस प्रेजेंटर को आप देखना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक अच्छे सधे हुए शब्दों में एक अच्छी स्क्रिप्टिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसलिए अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो एक हार्ड न्यूज़ के से छोड़ के थोड़ी सी क्रिएटिव होनी चाहिए, जिससे लोग आपसे जुड़ें। बिकॉज जो स्पोर्ट्स है उसका जो नेचर है, या जो स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है उसका जो नेचर है वो ऐसा है, क्योंकि और आप देखेंगे स्पोर्ट्स को एक तरह से एंटरटेनमेंट पे कहीं ना कहीं आजकल काउंट किया जाने लगा है। बिकॉज आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जब शो आता है, न्यूज़ चैनल में शो आता है, तो अलग तरह का म्यूज़िक वहाँ पे होता है, धूम धड़ाका, कोई बॉलीवुड का सॉन्ग वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उसको जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ केवल हार्ड न्यूज़, कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ है, कोई हार्ड न्यूज़ रूटीन की न्यूज़ है, उसकी तरह लिखने की बजाय आप उसको एक क्रिएटिव तरीके से लिखिए। हेडलाइन है वहाँ पे प्रयोग कीजिए, जो इंट्रो है वहाँ पे प्रयोग कीजिए, और एक फीचराइज्ड तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आप उस खबर को लिखें, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। देन एनालिटिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एनालिसिस। आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप शुरू होता है, चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, हॉकी का वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है, तो वहाँ पे उस इवेंट से पहले एनालिसिस शुरू हो जाते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, किस टीम का पलड़ा भारी है। या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी देखते हैं, हर मैच से पहले एनालिसिस होता है, स्वोट एनालिसिस होता है, कौन सी टीम का कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा पक्ष हल्का है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, फिर किस खिलाड़ी के आने से कोई कौन सी टीम में फ़र्क पड़ता है, किस समीकरण से कौन सी टीम ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि कैसे हालात बदलते हैं, इन सब चीज़ों पर अगर आप पैनी नज़र रखते हैं तो उनका एनालिसिस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप खबरों का विश्लेषण कर पाएँ और ख़बर के पीछे की जो खबर है वो भी पाठक तक आप पहुँचा पाएँ।
अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं वो खिलाड़ियों से अक्सर बात करते रहते हैं, कोच हैं, जो अलग-अलग प्लेयर्स उनसे बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ से अंदर की खबरें भी आपको बहुत मिलती हैं कि किस टीम में क्या चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, कोई किसी को कप्तान बनाया जाना है, कोच पद से हटाया जाना है या किस तरह की खूबियाँ हैं, ड्रेसिंग रूम का कोई ख़ास किस्सा है। तो इन चीज़ों को लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, चाहे वो प्लेयर्स के साथ है, कोच के साथ है, सिलेक्शन कमेटी के साथ है, तो आप बहुत सी ऐसी खबरें ब्रेक कर सकते हैं जो कि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसमें केवल नेगेटिव न्यूज़ की हम बात नहीं कर रहे, बहुत सी पॉजिटिव खबरें भी ऐसी होती हैं जो पाठकों को अच्छी लगती हैं। तो आपकी नेटवर्किंग जो है बहुत होनी चाहिए, खासकर उन लोगों से जुड़ी जो स्पोर्ट्स बिरादरी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोच हैं, चाहे वो चयनकर्ता हैं या वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। देन खेल जगत की जो खबरें हैं या खेल जगत में जो हो रहा है उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनकी पर्सनल लाइफ जो है, उनकी पसंद नापसंद, उनकी फैमिली लाइफ है या वो किस तरह के उनके हॉबीज़ हैं उस स्पोर्ट्स के अलावा, तो इस तरह के इंटरव्यूज़ भी आप देखते हैं। खासकर जो जब से कमर्शलाइज ये हुआ है तो बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत से ऐसे टॉक शोज़ हैं जहाँ पे खिलाड़ी अपना इंटरव्यू देते हैं और वो खेल के अलावा दूसरी बातें भी वहाँ करते हैं। तो आपको केवल खिलाड़ियों के खेल तक नहीं है या आपको केवल खेल या गेम की नॉलेज तक नहीं है, आपको खिलाड़ियों की जो पर्सनल लाइफ है, उनका क्या नज़रिया है, क्या वो किसी किताब पे काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, उनका फ़िलॉसफ़ी क्या है, उनकी एक तरह से फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस से उनका क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी अगर नज़र रखते हैं यानी उनकी लाइफ़स्टाइल, तो सब खिलाड़ियों को केवल स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड नहीं, अब दूसरी जो उनकी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, जीवन है, आम जीवन की जो चीज़ें हैं, उनकी एजुकेशन है, स्टडी है, कोचिंग है, उसके बारे में भी आप जानकारी जुटा कर रखें, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए बहुत बेहतर है। देन अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग जर्नी का हैबिचुअल बनना पड़ेगा। बिकॉज़ हो सकता है आपका न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर आपको किसी भी स्पोर्ट्स टीम के साथ भेजे, खासकर जो मेगा इवेंट होती हैं, ओलंपिक है या क्रिकेट वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप है, जो बड़ी-बड़ी इवेंट होती हैं, मेगा इवेंट होती हैं, आईपीएल है, वहाँ पे आप कवरेज के लिए जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में कवरेज के लिए आप जाते हैं, एशिया कप अगर क्रिकेट का हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं, एशियाड हो रहा है, जो एशिया के देशों का जो होता है, तो इस तरह की जो इवेंट है, उनको कवर करने के लिए आपको रेगुलरली जो है, वो आपको एक जर्नी करनी पड़ती है, एक भ्रमण करना पड़ता है। वो एक देश के अलग-अलग शहरों में हो सकता है, हमारा देश तो इतना बड़ा है कि यहाँ अपने आप में कई दुनिया बसी है। तो आपको हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे रेगुलरली ट्रैवल करना पड़े, आपको जर्नी करनी पड़े, तो इसके लिए आप माइंड मैप अपना बना के रखें। इसको बोझ ना मानते हुए बल्कि इसको अपनी हॉबी बनाएँ और साथ में इस जो जर्नी आपकी है, जो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, वहाँ से नई चीज़ें सीख कर के लेके आएँ। तो अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में जाना चाह रहे हैं और एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपकी ये हॉबी भी आपको डेवलप करनी चाहिए बिकॉज़ जब आप करियर बनाएँगे स्पोर्ट्स को, तो आपको अलग-अलग रेगुलर ट्रैवल करना पड़ेगा। देन खेल से संबंधित जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑल्दो इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत से ऐसे आंकड़ों के ज्ञाता भी हैं, बहुत से नॉलेज रखने वाले हैं जो कि प्रेज़ेंट करते हैं ड्यूरिंग मैच। आप देखते हैं कि किस खिलाड़ी की कितनी बाउंड्री हुई, कितने सिक्सेस हुए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपको एक लेमैन की तरह जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन-सा वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, कौन विजेता बना, कौन उप-विजेता बना, कौन ख़ास किसी मैच का एक तरह से मैन ऑफ द मैच रहा। हिंदुस्तान से आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान के जो यादगार मैच हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में हिंदुस्तान की टीम ने जीते हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे ये चीज़ें नहीं हैं या किसी और दूसरी जगह से आप डाटा नहीं ले सकते, बल्कि आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज़ बहुत से इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें काम आती हैं या बहुत से डिस्कशंस, बहुत से एनालिसिस जब आप करते हैं तब ये काम आते हैं और पब्लिकली भी जब बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ बैठ के स्पोर्ट्स पे चर्चा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक ऐड ऑन करते हैं चीज़ों को कि आपके फिंगर टिप्स से बहुत सी चीज़ें आपको याद हैं कि कब कौन-सी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। आंकड़े जो हैं, उनको आप एक कहानी की तरह अपने याद करके रखें और जहाँ पे उसको संभव हो उसकी चर्चा करें। तो आंकड़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, खासकर खेल से जुड़े जो किस्से और कहानियाँ हैं उनके साथ। अगर आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी हॉबी होनी चाहिए कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित खास इंटरव्यू आते हैं, जो रेगुलर कॉलम्स हैं। अगर आप अभी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है
तो आपको रेगुलर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई ख़ास कॉलम लिखने वाला है स्पोर्ट्स का, जैसे दैनिक भास्कर में अयाज़ मेनन जी लिखते हैं, उनका कॉलम है रेगुलर, या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई बड़ी जो स्पोर्ट्स का जो सेलिब्रिटी है, पर्सनैलिटी है, उसका आर्टिकल है, वो आप कवर नोट करके रख सकते हैं। एक तरह से उसको फाइल मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज़ जब भी आप स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में जाएँगे तो वहाँ पे आपके लिए जो कटिंग्स हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, मैगज़ीन की कटिंग्स हैं, या कोई इंटरव्यू वेबसाइट से आपने लिया है, या आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो जो है उसको डाउनलोड किया है, तो वो एज़ अ रेफ़रेंस आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में करियर बनाएँगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये न केवल स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म की रिक्वायरमेंट है, बल्कि दूसरी जर्नलिज़्म जो आप करते हैं वहाँ भी ये ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो आपको एक से दूसरे देश की ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे हमने पहले बताया। तो हो सके तो आप हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा जो दूसरी भाषाएँ हैं, उनको सीखने का भी प्रयास करें, बिकॉज़ स्पोर्ट्स पर्सन जो है हमारे देश में भी दूसरे देशों के स्पोर्ट्स पर्सन खेलने आते हैं, और आप जब बाहर जाते हैं अपनी टीम के साथ, अपने चैनल या न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वहाँ भी आपको अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों से बात करनी होती है। तो जितनी भाषाएँ आप सीखेंगे और उन भाषाओं में आपकी पकड़ के साथ-साथ आपका जो संचार कौशल अगर अच्छा होगा, तो आप इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे रिसर्चर बने। आप जिस भी इवेंट को कवर करने जा रहे हैं, सपोज़ करो आजकल हिंदुस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो अगर आप ये कवर करने जा रहे हैं, तो इससे जुड़े जो रिसर्च है, कितने अब तक वर्ल्ड कप हुए हैं, किसने मैच जीता है, कौन से खिलाड़ियों का दबदबा रहा है, कौन से ख़ास बॉलर अब तक रहे हैं सिंस 1975 टू टिल डेट। तो वर्ल्ड कप से जुड़े जितने भी रोचक किस्से हैं, जो रोचक आंकड़े हैं, उनको आप वर्ल्ड कप ठीक होने से पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से उस बारे में रिसर्च कर लें, बिकॉज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो अलग-अलग डिस्कशंस होंगी, आप एज़ अ पैनल डिस्कशन में एज़ एन एक्सपर्ट आप जा सकते हैं, कोई रेगुलर कॉलम आप लिख सकते हैं, या अपने चैनल या अखबार के लिए आप कवर करते हैं। तो जब वो कवरेज आपकी होगी, 1.5 से 2 महीना वर्ल्ड कप चलता है, तो उस दौरान वो आप जो आपका इनपुट मिलेगा, जो आपने रिसर्च से इकट्ठा किया है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए रिसर्च ज़रूर करें अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रेशर में काम करना आना चाहिए। आप देखते हैं कि कई बार देर शाम देर रात तक मैच चलते हैं, साथ में उस मैच को कवर करने की खबर आपको भेजनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आईपीएल के मैच या दूसरे जो मैच होते हैं, डे नाइट मैच होते हैं, लेट तक वो मैच चलते हैं। तो आपको स्पीडली उसको कवर करना है, उसकी न्यूज़ जो आपको तैयार करनी है, साथ में अपने चैनल या न्यूज़पेपर को भेजनी है आपने। तो वो प्रेशर जो होता है, जिसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग भी करनी है, अपने फैक्ट चेक भी करना है, और टाइमली उसको सेंड भी करना है, तो आपको प्रेशर में काम करना आना चाहिए। साथ ही एक साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी इवेंट चल रही होती हैं, हो सकता है वो हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा हो, साथ में क्रिकेट की कोई बहुत बड़ी इवेंट चल रही है, तो मेगा इवेंट अगर 2-3 एक साथ होती हैं, तो आपको सब खबरें एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते कई बार कवर करनी पड़ती हैं। तो जो प्रेशर है उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो ये कुछ ख़ास बातें हैं जो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में होनी चाहिए, खूबियाँ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप अगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करियर इसमें है। लगातार खेल जो आप देखते हैं कि जो अलग-अलग समाचार पत्र हैं उसमें स्पेशल पेज होते हैं, न्यूज़ चैनल में अलग-अलग शो होते हैं, तो बहुत ही ब्राइट है आपका करियर है। लेकिन वो करियर तभी आपका अच्छा बनेगा अगर आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी खूबियों को अपने अंदर पैदा करेंगे, ज़रूरी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो हम आपके साथ इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।